आज कराची की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिश जो है वो रात गए तो थम गई थी, सुबह सवेरे फिर से ज़रा कहते हैं लाइट शावर शुरू हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर शाह ने हमें ज्वाइन किया है और अफजल परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम नज़ीर की तरफ चलते हैं। नज़ीर बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या थ्रू आउट अपडेट है, रात से सुबह अभी तक क्या सूरत हाल है? आप बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हूँ, जो इससे कबल भी कई मरतबा जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये रास्ता जो शहर से कोरंगी एरिया को मिलाता है और एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ से कोरंगी और फिर वापस अपने दफातर से होती हुई यहाँ से शारा फैसल, बलोच कॉलोनी और दीगर जगहों का सफ़र करती है। कराची में जहाँ तेज़ बारिश के स्पेल की वजह से जो गोठ और कच्ची आबादियों को नुकसान पहुँचा, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैमरामैन दिखा सके, ये पूरी रोड यहाँ से लेके कैमरामैन जहाँ तक दिखा सके, ये पूरी रोड उखड़ चुकी है। और अगर ये बाएं जानिब भी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको मज़ीद ये वॉक थ्रू करके दिखाऊं तो यहाँ की सड़क का जो आप हाल देख सकते हैं। और यहीं से अगर आप थोड़ा सा तकरीबन 500 मीटर आप आगे जाएंगे तो वहाँ सड़क पर मुकम्मल तौर पर पानी आया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल सवार, हत्ता के पैदल भी आप सफ़र नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जो दीगर इंतज़ामिया हैं उनकी जानिब से इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो यहाँ पर फुटपाथ का जो आप देख रहे हैं, साइडों से भी मुकम्मल तौर पर ये सड़क टूट गई है। और ये जो बड़े बड़े ये टुकड़े हैं, यहाँ इसके नीचे मैं आपको दिखा सकूँ कि ये पहले भी यहाँ सड़क मौजूद थी, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर ये मज़ीद जो एक लेयर बनाई गई है तो ये ऊपर वाली लेयर उखड़ी है, नीचे वाली कुछ जगहों पर महफूज है और कुछ जगहों पर यहाँ से आप ये तीसरी देख सकते हैं। जो पहली लेयर ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी लेयर ये रही, इसके अंदर जो है ये इस तरह ये क्रश मौजूद है। तो कहीं पर पानी असल में जिस बहाव के साथ, जिस तेज़ी के साथ आया था तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आप ये देख सकते हैं कि कैमरामैन यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाए, सामने एक हाई टेंशन है जो जाम सादिक पुल की तरफ, जो सामने कैमरामैन दिखा सके, उसके नीचे की मिट्टी आधी से ज़्यादा निकल चुकी है और वो अब खंबा जो उसके नीचे बेस थी। नज़ीर एक बात बताइएगा, अभी आप जैसे सड़क के हालात हमें दिखा रहे हैं, ये कौन सा मटेरियल यूज किया गया सड़क के अंदर कि 3 लेयर्स जो है वो सड़क की उखड़ गई हैं? देखें, ये सड़क हमने एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, मुत्तादिद मरतबा इस सड़क को हमने बनते हुए देखा है। ये कराची की कुछ लिंक सड़कें ऐसी होती हैं जो इंतहाई अहम दी जाती हैं, करार दी जाती हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली सड़क है। अगर आप शारा फैसल, बलोच कॉलोनी से होते हुए आप यहाँ से आते हैं तो आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हैं, जहाँ पर लाखों की तादाद से लोग वर्कर्स काम कर, मालिकान जाते हैं, पर दीगर जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह जब यहाँ से आप वापस जाते हैं तो अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो कयूमाबाद है, सीधा जाएंगे तो शहीद मिल्लत, बहादराबाद, और अगर आप उल्टे हाथ पर जाएंगे तो डिफेंस क्लिफ्टन, और दाएं जानिब आप जाएंगे तो फिर आपको एयरपोर्ट का रास्ता आता है। तो बिल्कुल ये एक बहुत अहम जगह है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से कैमरामैन अगर जूम करके दिखाया तो आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। इस सड़क पर आगे पूरा पानी आया हुआ है, लेकिन चूंकि हम आपको इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़क की सूरत हाल है वो दिखा रहे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बारिश ने किस बुरे तरीके से इस जगह को नुकसान पहुंचाया है। और मुझे नहीं लगता कि ये 15-20 दिन से पहले भी ये मुरम्मत सामने आया है नज़ीर, क्योंकि इतनी बारिश नहीं हुई है जितना ना नुकसान हमें सड़क का नजर आ रहा है। और कोरंगी कॉजवे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सादी टाउन में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, उनकी तरफ चलते हैं। और गुज़िश्ता रोज यहाँ भी हमने देखा कि बारिश के बाद जो पानी खड़ा था और जो सूरत हाल थी, तो अफजल बताइएगा इस वक्त कुछ बेहतर हालात दिख रहे हैं कल की बनिस्बत? जी बिल्कुल साइम और सदफ, देखा जाए तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बारिश के दौरान शहर तो मुतासर नहीं हुआ, आबादियाँ मुतासर नहीं हुई, लेकिन देखा जाए तो थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ था, उससे जो काफ़ी इलाके मुतासर हुए, जिसमें बताया जाता है जिस मुकाम पे मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ये सादी टाउन का इलाका है। उसके बाद देखा जाए तो सुपर हाईवे के अतराफ़ के जो इलाके हैं वो भी ज़्यादा मुतासर हुए। ये सबसे माजी में डूब जाया करता था सादी टाउन, क्योंकि शराबी रेला दाखिल होता था जो
जो थड्डो डैम ओवरफ्लो होता था, उसके बाद पूरा सादी टाउन डूब जाया करता था, कई कई दिन तक पानी जो है खड़ा रहता था। लेकिन इस हवाले से काफ़ी इकदाम किए गए कंटोनमेंट बोर्ड मलिर कैंट की जानिब से। अब पानी जो है बहुत कम नज़र आता है। मेरा कैमरामैन ये तमाम तर मनाजिर दिखा सकता है कि इस वक्त पानी की निकासी के हवाले से मलिर कैंट कंटोनमेंट बोर्ड का अमला मसरूफ़ नज़र आता है। जब सैलाबी रेला रात जब दाखिल हुआ था तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और फौरी इकदाम के हवाले से जो है मलिर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से हिकमत अमली अपनाई गई। M9 के मुकाम पर जो है वो एक बंद बांधा गया और पानी का जो सैलाबी रेले का रुख था वो दूसरी जानिब मोड़ा गया। इस तरह जो सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर हुई और सैलाबी रेला मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ मली नदी की जानिब दाखिल हो गया। उसके साथ देखा जाए तो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल जो पैदा होती थी वो अब कदरे बेहतर है, क्योंकि M9 के मुख्तलिफ मकामात पर जो पानी जमा है उसकी नकासी के हवाले से मुख्तलिफ इदारे काम करते दिखाई देते हैं। जी ठीक है, अफजल परवेज हम यहाँ से सादी टाउन से और नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे कॉजवे से। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी।